बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो सिस्टम लॉन्च करने जा रही है उबरी हुकूमत, ये क्या है और इसके क्या समरात आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। देखिए जनाब, एक तो हमने ये समझना है कि ये ऑनलाइन या फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग है क्या। जी देखिए, ये पहले ऐसा था कि जो बैंक्स के जो सीनियर ऑफिसर्स, जो ट्रेजरी के हेड वगैरह होते थे, तो उनको ये लाइसेंस मिलते थे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के और मनी मार्केट ऑपरेशंस के। उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज और रुपी मनी मार्केट के लिए जो टी बिल्स वगैरह और दूसरा काइबोर वगैरह, उस इसके लिए वो बीच में किरदार अदा करते थे। तो गो के ये हमारे निज़ाम बहुत पुराना है। दुनिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग का निज़ाम पिछले 20 साल से राइज हो चुका है। हम तकरीबन 20 साल पीछे हैं, लेट हैं। चले ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो अब जैसे पहले फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग होती थी वैसे ही होगी। जी अभी सिर्फ और सिर्फ ये किया गया है कि 3-4 किस्म की ट्रेडिंग्स होती हैं, एक स्पॉट में और एक टॉम में और एक स्वाप के अंदर। तो अभी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट वाली होगी, जिसके अंदर से ब्रोकर्स का किरदार खत्म हो जाएगा। और ऑनलाइन के अंदर, उसके अंदर जो है ना, स्टेट बैंक भी लूप में होगा। यानी कि अब बाद में कोई ये नहीं कह पाएगा कि जी हमको शाम को पता लगा या हमें अखबार के जरिए पता लगा कि जी इंटरबैंक में रेट बढ़ गया। तो कंट्रोलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा। तो कोई ट्रांजैक्शन छुप नहीं पाएगी। और आईएमएफ की डिमांड भी यही थी। आईएमएफ की डिमांड पे बहुत सी चीज़ें हमारे मुल्क में ठीक हो रही हैं और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो अब स्टेट बैंक के कंट्रोल्स बढ़ जाएंगे। उनको रियल टाइम नज़र आ रहा होगा कौन सा बैंक डॉलर कितने में खरीद रहा और कितने में बेच रहा है। पहले ये उनको रिपोर्ट शाम को जाती थी मैक्स मिनिमम, और मैक्सिमम 4-6 दिन 8 दिन भी लग जाते थे, या ऑन फोन कॉल उनको पूछना पड़ता था। तो जो मार्केट प्लेयर्स हैं जो अपनी गेम बनाना चाहते थे, मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन, वो कर लेते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा।